जी हाँ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पास या प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी इन अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग अ ग्रोथ। कंटिन्यू करने के लिए ग्रोथ या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी जाने के लिए एक बैलेंस यानी रेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसे पास या प्रोसीड विद कॉशन स्ट्रेटजी कहा जाता है। नो चेंज स्ट्रेटजी, डिसीजन टू डू नथिंग न्यू, decision to do nothing new, a choice to continue current operation or policies for the foreseeable future। तो फ्यूचर के लिए हम जो है न्यू नहीं कर रहे हैं, करंट ऑपरेशन और पॉलिसीज को जो है उस पर चलते हैं। नो चेंज स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट स्ट्रेटजीज में हमारे डिसीजन टू डू नथिंग न्यू इन अ वर्सनिंग सिचुएशन में नथिंग न्यू बट इंस्टेड टू एक्ट एज दो द कंपनीज प्रॉब्लम आर ओनली टेम्पररी। देखते हैं कंपनी के जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्पररी है, तो नथिंग न्यू नहीं करते हम, टू डू नथिंग न्यू इन अ वर्सनिंग सिचुएशन। तो ये सारे हमारे पास तीन जो ऑप्शन थे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज के बारे में थे। आते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और देखते हैं कैसे हम जो है रिड्यूस करते हैं कारपोरेशन के जो है काम को, जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यूज्ड व्हेन द फर्म हैज अ वीक कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन सम या ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन या फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस। तो पुअर परफॉर्मेंस के थ्रू प्रोडक्ट लाइन पे इम्पेक्ट पड़ रहा है और प्रोडक्ट लाइन की वजह से हम कंपटीशन में लो आ रहे हैं। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी एम्फसाइज इम्प्रूवमेंट लाओ ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। जब कारपोरेशन में इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो है चल रहे होते हैं, जो हम वहीं जो है इम्प्रूव कर सकें तो वो अच्छा होता है कि टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इम्प्रूव द ऑपरेशंस एफिशिएंसी जो है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है, क्विकली स्टॉप करते हैं काम को, जो जहाँ जहाँ देखते हैं नुकसान हो रहा है तो उसकी साइज़ में और कास्ट में हम जो वो एफर्ट लगाते हैं, स्टॉप कर देते हैं द ब्लीडिंग अक्रॉस द बोर्ड। मीन्स साइज़ और कास्ट में जो है हम कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं, कम कर देते हैं। कंसोलिडेशन में हम स्टेबलाइजेशन ऑफ द न्यू लीनर कारपोरेशन, कोशिश करते हैं कि स्टेबलाइज हो जाए जो हमारी कारपोरेशन न्यू फेज में है। तो और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज में कैप्टिव कंपनी स्ट्रेटजी है, कंपनी गिव्स अप देती है इंडिपेंडेंस या इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। गिव्स अप इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस, आपके ऑटोनॉमस अपने वजूद को इंडिपेंडेंट जो है वो गिव्स अप कर देती है इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी के लिए। सेल आउट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट कैन स्टिल ऑब्टेन अ गुड प्राइस फॉर उनके शेयर होल्डर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, कैन मेक देयर जॉब्स बाय सेलिंग। कंपनी जो है अपने अदर फर्म को सेल आउट करके जो है सर्वाइव करने के लिए और रिकवर करने के लिए शेयर होल्डर के पैसे, तो सेल आउट स्ट्रेटजी है। डाइवेस्टमेंट में सेल ऑफ डिवीजन विथ लो ग्रोथ पोटेंशियल, जहाँ से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही हम वो जो है पोर्शन जो है वो डिवीजन वो सेल करते हैं लो ग्रोथ पोटेंशियल वाला, डाइवेस्टमेंट। बैंक्रप्सी, हम जो है हमारे पास इतने एसेट्स नहीं है जो हम ओवर कर सकें ज़्यादातर लोन को, तो कंपनी गिव्स अप मैनेजमेंट फर्म टू द कोर्ट इन रिटर्न फॉर सम सेटलमेंट। कारपोरेशन के ऑब्लिगेशन के हिसाब से बैंक्रप्सी में चली जाती है कारपोरेशन जब लोन ज़्यादा हो जाता है। लिक्विडेशन में मैनेजमेंट टर्मिनेट करती है पूरी फर्म को, टर्मिनेट द फर्म। पोर्टफोलियो एनालिसिस, मैनेजमेंट व्यू उसके प्रोडक्ट लाइन और यूनिट एज अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन पोर्टफोलियो कहा ही जाता है सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वहाँ ही इन्वेस्टमेंट होगी जहाँ हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल रिटर्न ज़्यादा हो, तो उसे पोर्टफोलियो एनालिसिस कहा जाता है। अब देखें इस पिक्चर की तरफ, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। अंडर द क्लासिक BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप portfolio planning approach, the company invests funds from mature successful products and businesses cash cows to support promising products or businesses in faster growing markets, star और क्वेश्चन मार्क्स में, hoping to turn them into future cows। कोशिश करते हैं क्वेश्चन मार्क और स्टार वाले के कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएं। The company must decide how much it will invest in each product or strategic business unit. For each strategic business unit, it must decide whether to build, होल्ड, हार्वेस्ट, होल्ड करना है, हार्वेस्ट करना है या डाइवेस्ट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ, न्यू प्रोडक्ट्स विद द पोटेंशियल फॉर सक्सेस बट नीड अ लॉट ऑफ कैश फॉर डेवलपमेंट। इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कैश चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए। इसे हाई 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 लो 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 हाई मॉडल में है।
तो स्टार में हम मार्केट लीडर्स दैट आर टिपिकली एट आर नियरिंग द पीक ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे होते हैं और एबल टू जनरेट कैश टू मेंटेन देयर हाई शेयर ऑफ द मार्केट और यूजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रॉफिट में, तो उसे स्टार यानी लीडर्स वाला ग्रुप कहा जाता है। कैश का प्रोडक्ट दैट ब्रिंग इन फार मोर मनी, बहुत ही ज़्यादा मनी दैट इज़ नीडेड टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉर मनी ब्रिंग आता है, तो उसे कैश का कहा जाता है। अब आते हैं डार्क पोजीशन में, लो मार्केट प्रोडक्ट विथ लो मार्केट शेयर और उसके साथ डू नॉट हैव पोटेंशियल टू ब्रिंग इन मच कैश का। देखें इसे यहाँ रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट, इसके बीच में जो है रिलेशनशिप है हाई लो वाला। BCG मैट्रिक्स के कुछ लिमिटेशन है, यूज़ ऑफ हाइज एंड लोज टू फॉर्म कैटेगरीज, बिल्कुल सिंपलिस्टिक है। लिंक बिटवीन मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है। ग्रोथ रेट जो है ओनली एक ही एस्पेक्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में फोकस किया गया है। प्रोडक्ट लाइन्स या बिजनेस यूनिट्स आर कंसिडर्ड ओनली रिलेशन टू वन कॉम्पिटिटर एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से इनको जो है कहा गया है। मार्केट शेयर एक ओनली एस्पेक्ट है ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पोजीशन का, तो लिमिटेड है। अब आते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस हमें सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो वहां हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कहते हैं। इससे हमें यह फ़ायदा होता है, इंकरेज स्टॉक मैनेजमेंट इवेल्युएट करने के लिए ईच ऑफ द कॉर्पोरेशन बिजनेसेस इंडिविजुअली और सेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और अलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज फॉर ईच। स्टिमुलेट द यूज़ ऑफ एक्सटर्नली ओरिएंटेड डेटा, जो एक्सटर्नली ओरिएंटेड डेटा होती है सप्लीमेंट मैनेजमेंट जजमेंट, raises the issue of cash flow availability to use in expansion and growth। और हमारे पास डिफाइनिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस में, लिमिटेशन है। सजेस्ट द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज दैट कैन मिस अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रैक्टिकल वैल्यू लेड इन टर्म्स में, जैसे कैश को डॉग लेड टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, लेक ऑफ क्लैरिटी के on what makes an industry attractive or a way a product in its life cycle, task necessary for managing a strategic alliance portfolio, developing and implementing a portfolio strategy for each business unit। ईच बिजनेस यूनिट के लिए जो है हमारे पास डेवलप और इम्प्लीमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एंड कारपोरेट पॉलिसी फॉर मैनेजिंग ऑल अलायंसेज, कारपोरेट पॉलिसी हो मैनेज करने के लिए ऑल अलायंसेज ऑफ द एंटायर कंपनी, मॉनिटरिंग द अलायंस पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस यूनिट्स और स्ट्रेटजीज और कारपोरेट स्ट्रेटजी और पॉलिसी। टास्क नेसेसरी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस पोर्टफोलियो में कोऑर्डिनेट करनी है पोर्टफोलियो ऑप्टेन करने के लिए सिनर्जीज मीन्स दो कंसेप्ट ऑफ टू कंपनीज या कारपोरेशन आपस में जो है मिलके जो है काम करे, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करे और अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट अमंग अलायंसेस। इस्टेब्लिशिंग इन अलायंस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करने के लिए अदर टास्क ऑफ मल्टी अलायंस मैनेजमेंट। Corporate parenting may views a corporation in terms of its resources or capabilities that can be used to build business unit value, business unit को evaluate करने के लिए as well as generate synergies across the business units। हमारे पास कारपोरेट पेरेंटिंग में जनरेट कारपोरेट स्ट्रेटजी बाय फोकसिंग ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, कि कौन सी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, जो हेड ऑफिस है पेरेंट कारपोरेशन है, और वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट और उनके बिजनेसेस। डेवलपिंग कारपोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी में हमारे पास एग्जामाइन करेंगे बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक फैक्टर्स, एग्जामाइन ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ एरियाज इन विच परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, एनालाइज हाउ वेल द पेरेंट कारपोरेशन फिट्स विद द बिजनेस यूनिट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी कट्स अक्रॉस business unit boundaries to build synergy बनाने के लिए बिजनेस जो बाउंड्रीज है उनमें जो है अच्छे तरीके से इंटरकनेक्शन बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन वन या मोर बिजनेस यूनिट, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी। मल्टी पॉइंट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी जैसे मल्टी पॉइंट कंपटीशन, लार्ज मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन compete against other large multi-business firms
in a number of markets. बहुत ही ज़्यादा competition होता है. Large multi business corporation compete करती है against other large multi business corporation firms in a number of market. That is called point competition in horizontal strategy. Thank you so much, and here the chapter is over. Chapter number 7. Thank you so much.